हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टडी टाइम टेबल को लेकर। क्या आप भी अपने वार्षिक परीक्षाओं की जो तैयारी आप कर रहे हैं, क्या आपके पास एक प्लान है या स्टडी टाइम टेबल है, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई टारगेट है जो कि आप इतनी परसेंट तक स्कोर करना चाहते हो आपके पेपर में? नहीं होगा तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपके पास एक गोल होगा कि आपको क्या अचीव करना है, वार्षिक पेपरों से किस पेपर में कितने नंबर लेकर आना है और बेस्ट स्टडी टाइम टेबल आपको देने वाले हैं। तो छात्रों, अगर आप भी अक्टूबर माह से पढ़कर एक 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करना, इससे हमारा मोटिवेशनल बना रहे और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, ये जो टाइम टेबल है क्लास 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, क्योंकि जो 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी यानी कि 9th 10th 11th 12th अपनी वार्षिक परीक्षा में 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकें, तो इनके लिए एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो वीडियो है आप पूरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्लियरली आपको समझाने वाले हैं। और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपका स्कूल का टाइम भी हो सकता है, कोचिंग का टाइम भी हो सकता है, और क्यों हमने ये सब्जेक्ट इस टाइम पर रखे हैं, सभी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 9th और 10th के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 11th और 12th के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट अलग अलग हैं 9th और 10th और 11th 12th के, तो आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर 5 बजे से लेकर 6:30 बजे यानी कि 6:30 तक जो सुबह का टाइम है, उस टाइम पर हमने इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है। 9th 10th और 11th 12th दोनों चारों क्लासों के लिए हमने कौन सा सब्जेक्ट रखा है? इंग्लिश का। अब सुबह के टाइम में हमने इंग्लिश का क्यों रखा है? क्योंकि इंग्लिश को याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी कठिन लगती है इंग्लिश। तो सवेरे के टाइम में मेमोरी फ्रेश रहती है और जो हम पढ़ते हैं अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए हमने सुबह के टाइम में इंग्लिश रखा है। और आप इंग्लिश पढ़कर देखिएगा, आप बहुत ही कम समय में अच्छे से क्वेश्चन याद कर पाओगे, ये स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होंगी। आप लिख कर भी देखिएगा, तो लिखने से याद होगा। लिखने से जब आप याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो स्पेलिंग जो मिस्टेक हैं वो आपकी नहीं होंगी। और इसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है 7 बजे से लेकर, यहाँ पर आपको आध घंटे का टाइम मिल जाता है बीच में। और यहाँ पर 7 बजे से लेकर यहाँ पर 8:30 बजे तक जो टाइम है वो का है? वो हिंदी सब्जेक्ट का है। हिंदी सब्जेक्ट का है 9 से लेकर 12 तक के, यानी कि चारों क्लासों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे हमारा जो टाइम है वो स्कूल का टाइम हो जाता है 8 बजे से है, या फिर दोपहर वाली शिफ्ट में है, तो आप अपने सब्जेक्टों को दोपहर बाद अपने सब्जेक्टों को टाइम दोपहर बाद दे सकते हैं। और अगर आपका स्कूल दोपहर से है तो आप इसका जो टाइम है वो यही टाइम के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद में है 9 बजे से 11 बजे तक। तो 11 बजे तक जो सोशल साइंस यानी कि क्लास 9th और जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 घंटे का जो टाइम दिया गया है वो है सामाजिक विज्ञान के लिए दिया गया है। और यहाँ पर क्लास 11th और जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए फिजिक्स का टाइम दिया गया है 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप डेली पढ़ सकते हो। डेली इतना सिलेबस तो कवर हो जाएगा आसानी के साथ, डेली के हिसाब से देखा जाए तो। और इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, हमने यहाँ पर गैप इतना लंबा क्यों मारा है? क्योंकि स्कूल का टाइम हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर 12 बजे से लेकर, क्योंकि 11 बजे के बाद में 1 घंटे आपको खाना माना खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, स्कूल के लिए तैयार होने के लिए टाइम दिया हुआ है। इसके बाद में 12 से आप स्कूल जाओगे 4 बजे तक। और जिनका सवेरे से स्कूल है वो जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर सुबह के टाइम में ऐड किए हैं, ये 2 सब्जेक्ट, उनको आप 12 के बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और कोचिंग के हिसाब से भी थोड़ा इधर उधर टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश है वो बिल्कुल सही जगह पर है, यानी कि सुबह के टाइम में बिल्कुल सही टाइम पर है। और इसके बाद में 5 से 7 बजे तक 2 घंटे का जो 2 घंटे का टाइम है वो हमने साइंस सब्जेक्ट के लिए दिया है। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए उन छात्रों के लिए जो 11th और 12th में।
तो और भी स्ट्रीम से होते हैं जो कि आप इतिहास वगैरह और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को भी मैनेज कर सकते हैं इस टाइम टेबल के अनुसार। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, मैथ के लिए कौन सा टाइम है, 9 बजे से, यानी कि रात में 9 बजे से, पीएम मतलब रात के टाइम में, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक स्टार्ट होता है, पीएम चलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ, यहाँ पर आपको मैथ सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ आपको पढ़ना है। अब हमने मैथ और जो ट्वेल्थ और 11th के छात्र हैं वो बायोलॉजी या मैथ पढ़ेंगे, जिनका बायोलॉजी है वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ है वो मैथ पढ़ेंगे, और 9th और 10th के जो छात्र हैं वो आपको मैथ पढ़ेंगे। अब हमने नाइट में मैथ क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों रखा है, क्योंकि नाइट में आप सोओगे तो आपको नींद भी आएगी और नींद भी आएगी अगर आप किसी सब्जेक्ट को याद करोगे, इसलिए हमने मैथ रखा है। क्योंकि बैठकर आपको मैथ जब आप करोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका माइंड भी अच्छा चलेगा। अगर याद करोगे तो आपको नींद आएगी तो आपसे ना याद हो पाएगा और फालतू टाइम जाएगा। इसलिए जब मैथ आप बैठकर करोगे तो आपका माइंड भी बढ़िया चलेगा और पर्याप्त आपको नाइट में टाइम भी मिल जाता है मैथ को करने के लिए। यहाँ पर आप जितना चाहो टाइम दे सकते हो अपने मैथ के लिए। हमने 3 घंटे का टाइम यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, हमें संडे पर क्या करना है, संडे स्पेशल रिवीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा प्रति सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो हफ्ते भर में आपने पढ़ा है, हफ्ते भर में जो आपने पढ़ा है कम से कम 1 घंटा हर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करना ही करना है। और जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है उसका रिवीजन आपको लिख कर करना है। तो फाइनली ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 90+ स्कोर आप आसानी के साथ ले जा सकते हो। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर, इसलिए आप लिख कर अवश्य याद करें, क्योंकि लिखने से राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी जो अशुद्धियाँ हैं, लिखने में जो अशुद्धियाँ आती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अशुद्धियाँ आती हैं, शब्द गलत हो जाते हैं, तो वो भी उसमें भी सुधार हो जाएगा। तो इसलिए आप लिख कर भी थोड़ा याद करें, रिवीजन करें। तो फाइनली 90+ स्कोर ले जाना आसान है अगर आप इस प्रकार से स्टडी करते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये जो टाइम टेबल है इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।